हम लाइव प्रसारण में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं जिनने अपने प्रश्न हमसे व्हाट्सएप पर पूछे, अपनी समस्याएं बताई। हमने ज्योतिष विधि से उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश की है और वो उपाय भी बताए जिनके अंतर्गत वो अपनी समस्याएं सुलझा सकते हैं। अभी वो भक्त लोग जो हमसे अभी जुड़े हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं। हम हमारे इस लाइव प्रसारण में आपको कुछ वास्तु टिप्स भी देंगे, खास तौर पर ईशान कोण और आग्नेय कोण के बारे में। तो आज रविवार का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, रविवार के देवता स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का मजबूत होना ही वास्तव में उच्च अधिकारी बनने की निशानी होती है या राजनीति में चमकने की निशानी होती है। अगर हम ईशान कोण की बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया कि वास्तु टिप्स में ईशान कोण सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, तो ईशान कोण के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ईशान कोण होता क्या है। जो हमारे घर का उत्तर पूर्व का कोना होता है, यानी कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जहाँ मिलन होता है, उसी कोने को हम ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण को साफ सुथरा रखना चाहिए, भगवान की स्थापना करना चाहिए, वहाँ अगरबत्ती लगाना चाहिए। ये सब चीज़ें आपने वास्तु में सुनी होंगी कि वास्तव में वास्तु अनुसार ऐसा क्यों करवाया जाता है। तो इसके पीछे का राज ये है कि ये माना जाता है कि ईशान कोण के अंदर बुरी आत्माएं जो हमारे घर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनका वास होता है। ऐसी स्थिति में जबकि ईशान कोण में बुरी आत्माओं का वास होता हो, तो वहाँ पर हम और गंदगी करके या उसको और खराब करके उन आत्माओं को आमंत्रण देते हैं हमारे यहाँ आने का। वो हमारा बुरा कर सकती हैं, या किसी ने उस कोने में लेटरिन बाथरूम बनवाई हुई हो तो और विकट स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। आपके चलते हुए कार्य रुक सकते हैं, आपके घर में मानसिक समस्याएं आ सकती हैं, आपकी नौकरी में समस्या आ सकती है। तो ईशान कोण वास्तव में हमको साफ स्वच्छ रखना चाहिए। साफ स्वच्छ रखने का सबसे अच्छा साधन यही है कि हम वहाँ पर एक भगवान की स्थापना कर दें, या मंदिर नहीं बनाएं तो कम से कम एक फोटो लगा दें, या गणेश जी को आप बिठा दें। तो जब आप गणेश जी को वहाँ बिठा देते हैं तो नित्य प्रति आपकी पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। ऐसे में आपका ईशान कोण साफ और स्वच्छ होगा और आपकी घर की समृद्धि को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हमने ये तो बताया ईशान कोण के बारे में। जो घर का उत्तर पूर्वी कोना होता है, तो आप बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके अपने घर का उत्तर पूर्वी कोना ढूंढ निकालें और देखें कि वहाँ पर क्या व्यवस्था है। अगर वहाँ पर गंदगी का अंबार है या वहाँ कोई सोता है, तो ऐसी स्थितियों में उस जो सोता हुआ आदमी वहाँ पर होगा उत्तर पूर्व में ईशान कोण में, उसकी भी मानसिक स्थिति विचलन पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपना ईशान कोण दुरुस्त कर दें, जिससे कि आपको बहुत जल्दी घर में लाभ हो सके। हम ऐसी ही जानकारी आग्नेय कोण के बारे में भी अपने इस कार्यक्रम के बीच में देंगे। तो आप जब तक कार्यक्रम का आनंद लीजिए, साथ ही हम उन प्रश्नों का भी उत्तर देंगे जिन लोगों ने व्हाट्सएप पर अपने जन्म दिनांक, समय और स्थान लिखकर अपने प्रश्न पूछे। हम लाइव प्रसारण में जो दर्शक हमसे लाइव जुड़े हैं और अपना जन्म दिनांक, समय और स्थान लिखकर भेजा है जिन लोगों ने, जैसे कि रिया अग्रवाल जिन्होंने ये सब कुछ भेजा है, अब हम उनके बारे में बताएंगे कि उनका अच्छा समय कब आएगा। तो रिया अग्रवाल का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही उनके बताए हुए जन्म स्थान, समय और दिनांक के आधार पर उनकी कुंडली तैयार करके उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो रिया अग्रवाल जी, हम आपकी कुंडली बना रहे हैं। रिया अग्रवाल जी, आपकी कुंडली के अनुसार अभी आपके शनि की महादशा चल रही है, जो कि ज़्यादा ठीक नहीं दिखती, इसलिए आपका बुरा समय है। लेकिन दिसंबर 2021 के बाद से जब शनि के अंदर शुक्र की अंतर्दशा आएगी, उस स्थिति में आपको 3 साल तक बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। तो आप तैयारी करिए। इन 8-9 महीने के बाद, 6-7 महीनों के बाद आपका अच्छा समय आने ही वाला है
और आपकी तमाम परेशानियां जो वित्तीय भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती हैं, जैसा कि शनि डिप्रेशन देते हैं आदमी को, तो वो वित्तीय समस्या आपके सामने लाके खड़ी करते हैं, यानी कि आपके पैसे रुपयों की आर्थिक समस्या, जिसके बाद आपका डिप्रेशन हो, आपस में झगड़े हों, ये सब शनि की विशेषताएं रहती हैं। तो शनि की इस महादशा में आप शनि की आराधना करके या शनि का रक्षा सूत्र धारण करके इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे आपका समय दिसंबर के बाद लगभग बहुत अच्छा आ जाएगा, जो 2-3 सालों में आपको अच्छा समय देखने को मिलेगा आपको अपनी ज़िंदगी में। तो आपको इस समय शनि की आराधना अवश्य करना चाहिए, ऐसा ही हमारा विश्वास कहता है। तो रिया अग्रवाल जी, हमने आपको उपाय बताया और आपकी समस्याओं का हल भी। अब हम लौटते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर, यानी व्हाट्सएप पे आए हुए हमारे वो भक्तगण जिन्होंने वास्तव में हमसे प्रश्न पूछे और जन्म स्थान समय दिनांक लिखकर भेजा और अपनी समस्याएं भेजी, उनको हम उनकी समस्याओं का हल बताते हैं। सबसे पहली समस्या जो है वो प्रियंका और उनके पति राजा की है, जो कि जानना चाहते हैं कि उनके बीच में जो बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो प्रियंका और राजा की हमने जन्म कुंडली तैयार करी और उसके अनुसार जो हमें उनकी ग्रह दशाएं दिखाई दे रही हैं, उसके अनुसार उनके राहु की दशा चल रही है। और राहु और चंद्र की विपरीत युति जो उनके पति की कुंडली में दिखाई देती है, तो साथ में उनकी पत्नी कुंडली में शनि, इन कारणों के कारण उनके घर में ये समस्या आई हैं और ये समस्याएं लगभग 1-1.5 साल से हैं। इसके पहले उनकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली भरा समय रहा होगा, ऐसा ही दिखाते हैं। तो ऐसे समय में आपको प्रियंका जी राहु रक्षा सूत्र आपके पति के हाथ में धारण करवाना चाहिए, जिससे कि आप दोनों के बीच में वैवाहिक संबंधों की स्थितियां मजबूत हो सकें और आपके बीच में जो भी और कोई समस्या जैसे आर्थिक समस्या है वो हल होगी, तो ये समस्या अपने आप हल होना शुरू हो जाएगी। सोमवार को शिवलिंग पर अगर आप दूध अर्पित करते हैं, यानी कि आपको सिर्फ लोटे में गाय का दूध मिले तो ठीक है, नहीं तो जो दूध आपके यहाँ आता है वो कच्चा दूध आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, उससे भी आपकी समस्याएं धीरे धीरे हल होना शुरू हो जाएंगी। तो हमने आपको उपाय बताया, आप इस विधि से शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। निश्चय ही आपका वैवाहिक जीवन अधिक खुशहाल, अधिक सुखी और अधिक संपन्न हो जाएगा। ऐसा ही हमारा आशीर्वाद है प्रियंका जी आपके वैवाहिक जीवन के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले कॉलर जो व्हाट्सएप पर आए हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि जो है दिलीप कुमावत। तो दिलीप कुमावत ये जानना चाहते हैं कि उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, यानी कि उनके काम होते होते रह जा रहे हैं, असफल हो रहे हैं। वो है नवलगढ़ राजस्थान से। तो दिलीप कुमावत जी, हम आपकी जन्म कुंडली तैयार करते हैं। तो दिलीप कुमावत जी, साथ ही सबसे पहले हम प्रदीप और सुमित जो हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए उनका अभिनंदन करते हैं और जय महाकाल। तो प्रदीप कुमावत जी की जो हमने कुंडली तैयार की है, दिलीप कुमावत जी की जो नवलगढ़ राजस्थान से हैं, तो उनके हालात देख के लगते हैं, क्योंकि उनके जो गुरु है वो बहुत दिनों से एक अच्छे घर में नहीं थे, जिसके कारण उनको तमाम समस्याएं हर तरह की और ख़ास तौर पर पेट और चर्बी के संदर्भ में बीमारियां, ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में पिछले 10 से 15 साल से चल रही हैं और अब वो समय लगभग ख़त्म होने वाला है और उनका अच्छा समय बहुत जल्द धीरे धीरे आने वाला है। 2023 के बाद आपके साथ बुरा होना खत्म हो जाएगा और आप प्लस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे और 2025 के आसपास आपकी सभी समस्याएं हल होने वाली हैं। साथ ही आपकी जो पिछले समय में जितनी भी बिगड़ी हुई स्थितियां हैं, यानी कि आपके जो गुरु की महादशा में पिछले 10-15 सालों में जो आपका नुकसान हुआ है, आपकी ज़िंदगी का, आपकी सामाजिक हैसियत का और आपकी आर्थिक स्थिति का, उन सभी की क्षतिपूर्ति कई गुना ज़्यादा कीमत में शनि महाराज आपको देने के लिए आ रहे हैं।
शनि महाराज आपके बहुत फेवर में हैं और आपको स्थितियाँ इतनी अनुकूल हो जाएंगी कि आप अभी जो सोच भी नहीं सकते उससे कई गुना ज़्यादा तरक्की आपकी ज़िंदगी में दिलीप कुमावत जी आने वाली है। ऐसा ही आपकी गृह दशा के सारे कह रहे हैं। हमने आपके लिए कुछ उपाय सोचे हैं दिलीप कुमावत जी, जिन्हें आप नोट कर लें और आप उन्हें ज़रूर करें। पीपल के वृक्ष को आप जल दें शनिवार के दिन, या आपको जब सुविधा हो तब। वैसे शनिवार को आप देते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा सुविधा होगी आपके लिए। और हो सके तो किसी न किसी रूप में आप सोना धारण करें अपने शरीर पर, आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। आपकी सबसे बड़ी विशेषता जो हम बताना भूल गए थे कि आपकी जो मतलब आवाज़ है और आपकी बातचीत का ढंग है वो बहुत मधुर है, और साथ ही आपका कोई शत्रु नहीं है। तमाम मुश्किल और मुसीबत के बावजूद आपका कोई भी शत्रु नहीं है, ऐसा ही आपके इशारे कह रहे हैं। अब हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए सुमित जी, जिन्होंने अपना जन्म दिनांक, समय और स्थान बताया है और जानना चाहते हैं कि उनकी शादी होगी या नहीं होगी, तो हम देखते हैं सुमित जी की कुंडली। सुमित जी, आपकी कुंडली के अनुसार ऐसा दिखाई देता है कि आपके पास शादी के कई मौके आए हैं, लेकिन आपने संभवतः या तो उनको गंभीरता से नहीं लिया। इसके कारण आपको समस्या है कि आपको ये सोचना पड़ा कि शादी होगी या नहीं होगी। अगले साल मार्च अप्रैल में, यानी 2022 के मार्च अप्रैल में आप बृहस्पति देव की आराधना करें। साथ ही बृहस्पति रक्षा सूत्र हमारे ऑफिस से मंगवा कर धारण करें, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने के कारण हम बताना चाहेंगे कि पुरुषों में शादी का ग्रह बृहस्पति है, तो बृहस्पति की स्थिति कमजोर है आपके इसमें। शुक्र की स्थिति मजबूत नहीं है, नहीं तो आपकी शादी अभी तक हो जाती। इन बृहस्पति और शुक्र की मजबूत स्थितियों का सामना करने के लिए आपको वो रक्षा सूत्र धारण करना चाहिए। अब आप अभी से अगर उसको धारण करेंगे तो अप्रैल 2022 से आपके शादी के योग जून 2022 तक बिल्कुल पक्के में होने की पूरी संभावना है। आपकी कुंडली ऐसा ही बता रही। अब आपको शादी का समय आ गया है, और जहाँ तक आपकी कुंडली की तरफ देख के इशारा होता है, आपके जन्म स्थान की पूर्व दिशा में आपका विवाह संपन्न होगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे व्हाट्सएप पर आए हुए अगले कॉलर की, जिन्होंने जो है शमशाद मोहम्मद, और वो है पटियाला से। शमशाद मोहम्मद जानना चाहते हैं कि वो जॉब करें या बिजनेस करें। तो हम शमशाद मोहम्मद की कुंडली तैयार करते हैं। शमशाद मोहम्मद जी, आपकी कुंडली जो इशारा कर रही है वास्तव में वो नौकरी की तरफ कर रही है, और आप बिल्कुल नौकरी की कगार पर खड़े हैं। अगर आप जरा सी भी मेहनत कर लेते हैं, अपने जॉब पर कंसंट्रेट होते हैं, तो एक बड़ी सरकारी नौकरी, मतलब जिसमें आपको अधिकारी बनना है, वो आपका इंतजार कर रही है। व्यापार की स्थितियां भी आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए बिल्कुल अनुकूल हैं। आप नौकरी करने के बाद भी व्यापार कर सकते हैं, जैसा कि आपकी कुंडली दिखाई दे रही है, क्योंकि व्यापार में अभी 3 साल का समय है, या फिर आप अभी से व्यापार शुरू करेंगे तो आपको लगभग 3 साल बाद उसके अच्छे परिणाम मिलना शुरू होंगे। साथ ही हमने आपके बारे में ये भी पता किया कि आपको कौन से व्यापार करना चाहिए जिससे कि आपको जल्दी परिणाम मिले। तो बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित जो भी व्यापार है, या सीमेंट का हो, या सरिये का हो, या फिर हार्डवेयर का हो, आप इनमें से कोई सा भी व्यापार चुन सकते हैं। आपके लिए ये व्यापार बहुत फलदायी हैं। लेकिन जहाँ तक जो कुंडली आपकी इशारा कर रही है, ऐसे में आपको सबसे पहले नौकरी के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि संभवतः आपने मेहनत की होगी और अब नौकरी लगने का समय आने ही वाला है। ऐसे में आपको पूरे प्रयास करना चाहिए कि आप पहले नौकरी कर लें, क्योंकि नौकरी के लिए आपकी ग्रह दशा पूरी तरह अनुकूलता लिए हुए है अगले 1.5 वर्षों के लिए। तो आप नौकरी करें, मेरा मानना है, उसके बाद आप व्यापार कर सकते हैं। साथ ही हम स्वागत करते हैं दीप्ति जी का, जो कि हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और अपने जन्म दिनांक, समय और स्थान बताकर वो अपनी शादी और अपने जॉब के बारे में पूछना चाहती हैं। तो दीप्ति जी की कुंडली हम तैयार करते हैं।
दीप्ति जी, जैसा कि आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है कि आपकी जॉब दिसंबर 2022 के आसपास, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में कभी भी लग सकती है। लेकिन आपका विवाह का योग 2022 के शुरू में ही है, तो ऐसे में आपका विवाह के बाद शादी हो सकती, विवाह के बाद जॉब लग सकता है, ऐसा आपके इशारे कर रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप बृहस्पति देव की पूजा करें या गाय को लोई खिलाएं, जिसमें एक आटे की कच्ची लोई लेकर उसमें गुड़, चना और हल्दी लगाकर प्रति बृहस्पतिवार को इस कामना के साथ कि आपका जॉब और नौकरी के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो, आपको करना चाहिए ऐसा। आप जब ऐसा करेंगी और मन से बृहस्पति देव की पूजा करेंगी तो आपकी दोनों ही चीज़ें 2022 में लगने की पूरी चांस है। तो दीप्ति जी, जहाँ तक हमारा मानना है 2022 आपके लिए लकी है। अब 2021 में आप इन चीज़ों के लिए यानी भगवान से प्रार्थना करना शुरू कीजिए, जिससे 2022 आपके लिए परम लकी बन सके, बहुत अधिक उन्नतिवान बन सके, बहुत अधिक भाग्यवान बन सके। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है कि आपको अब 2022 में दोनों ही चीज़ें मिल सकें। तो ये तो थी दीप्ति जी की समस्या जो हमने आपको बताई। अब हम बात करेंगे हमारे घर के अग्नेय कोण के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अग्नेय कोण, अग्नेय कोण मतलब जहाँ पे आग होना चाहिए, जहाँ ज्वलनशीलता होना चाहिए, जहाँ पर हमारा खाना बनना चाहिए, यानी हमारा किचन होना चाहिए। तो वास्तव में हमारे घर में अग्नेय कोण कहते किसको हैं? तो जैसा कि हमने बताया था आपको ईशान कोण के बारे में, जो घर के उत्तर और पूर्व दिशा के मिलन स्थान पर होता है, उसी तरह घर का अग्नेय कोण ठीक उसके उलट यानी कि दक्षिण पूर्व, पहले अपन उत्तर पूर्व की बात कर रहे थे, अब दक्षिण पूर्व की बात कर रहे हैं। दक्षिण और पूर्व का कोना वो अग्नेय कोण कहलाता है। जहाँ पर आग होना चाहिए, वहाँ पर किचन होना चाहिए जो आपके लिए फलदायी हो। और किचन में भी आपको प्लेटफार्म का निर्माण इस तरह करना चाहिए, खाना बनाने वाली जो भी महिला हो या पुरुष हो, उनका मुंह पूर्व दिशा की तरफ, तो आपके लिए ज़्यादा वास्तु अनुसार आपका घर फलदायी रहेगा। तो दक्षिण पूर्व दिशा में आप अग्नेय कोण में किचन का निर्माण करवाएं। भूल कर भी यहाँ कोई पानी का गड्ढा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो चीज़ें जो कि आग की दुश्मन है, यानी कि अंधेरा, पानी या बाथरूम, यहाँ पर बनवाने से आपको नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना करना पड़ेगा। आपके घर में अधिकांश लोग सर्दी, खांसी, जुखाम, निमोनिया, इन जैसी चीज़ों से परेशान रह सकते हैं। दूसरा, अग्नेय कोण में आपको हमेशा एक बल्ब जलता हुआ छोड़ना चाहिए रात में। वहाँ पर आपको अंधेरा रखना आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो ये तो थी अग्नेय कोण की बात। अगर आपके घर में आप चेक करें अग्नेय कोण में क्या चीज़ें हैं, भूल कर भी अगर आपका बेडरूम अग्नेय कोण में है और आपका बिस्तर लगा हुआ है तो आप चैन से सो नहीं सकते हैं, यानी रात भर आपको मन विचलन करने वाली स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पति पत्नी के संबंध, दाम्पत्य सुख, इनका नाश होगा क्योंकि उत्तेजनाएं हमेशा बनी रहेंगी, यानी कि पति पत्नी के बीच में विवाद, झगड़ा, इन सब कारणों पर भी अग्नेय कोण से विचार करना चाहिए। क्योंकि अग्नेय कोण में आपका बेडरूम होने पर आपकी वास्तव में दाम्पत्य सुख की स्थितियां बिगड़ सकती हैं, आपका मन विचलित रह सकता है और आप घर में उत्तेजित होकर कोई भी अनर्गल बात या कटु भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और जब नींद पूरी नहीं होती है तो अनेकों बीमारियां फिर घेरती ही हैं। तो हमारा निवेदन है कि आप अपने अग्नेय कोण यानी घर की दक्षिणी पूर्वी दिशा का विवेचन करें और जानें कि वास्तव में वहाँ पर क्या है और हमें कहीं उससे परेशानी तो नहीं हो रही है। तो ये तो था दक्षिणी पूर्वी दिशा का विचार करना, यानी आपके अग्नेय कोण पर विचार करना। अब हम व्हाट्सएप पर हमारे फिर से नए आए हुए कॉलर जो भी बात करेंगे वो है रामेश्वर दुबे, और वो है कलकत्ता से, और वो जानना चाहते हैं रामेश्वर दुबे कि उनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। तो रामेश्वर दुबे जी की कुंडली पर विचार करते हैं। रामेश्वर दुबे जी, आपकी कुंडली पर विचार हमने किया है, उसके अनुसार आपकी शनि की महादशा
जो लाभ घर में हैं उनके साथ चंद्रमा बैठे हैं। शनि और चंद्रमा मिलकर विषयोग बनाते हैं, यानी कि बार बार आपको खतरा रहेगा कुछ लिक्विड चीज़ के द्वारा आपको कुछ ऐसी अनर्गल चीज़ पेट के अंदर चली जाए जिससे कि आपकी तबीयत खराब हो सके। इस विष योग का निर्माण इन दिनों आपके साथ काफ़ी रहा होगा। यद्यपि शनि आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और लाभ घर में बैठे हैं, इसके कारण आपको उन्नति मिलेगी अवश्य। संभवतः चंद्रमा उस उन्नति में बाधक बना हुआ है, क्योंकि शनि और चंद्रमा आपस में दोस्त नहीं होते हैं। ऐसे में आपको शनि रक्षा सूत्र धारण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि चंद्रमा के प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सके और आपकी जिंदगी में चल रहे विष योग का समापन किया जा सके, जिससे आपकी तरक्की जो रुकी हुई है, आपको सफलताएं नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही हैं इनके कारण, तो आप इनसे बाहर आ सकें। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप शनि रक्षा सूत्र अवश्य धारण करें, तो आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांस बहुत तेजी से बनते नजर आ रहे हैं। तो ये तो थी रामेश्वर दवे जी जो कि कलकत्ता से थे, उनके बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं प्रिंस कुमार जो कि पटना से, और वो भी सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं और उन्होंने अपनी जानकारी भी दी है कि उनकी रेलवे में उनका सिलेक्शन हो गया था लेकिन वो वेटिंग में था। अब अगला योग कब तक रहेगा ये सब वो कह रहे हैं। प्रिंस कुमार जो पटना से हैं, अब हम बात करते हैं उनके बारे में। प्रिंस कुमार जी जो आपकी वैदिक रीति से कुंडली तैयार हुई है उसके अनुसार आपके लिए रेलवे में जो जाने के चांस हैं वो बहुत कम है। आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती कि आपकी रेलवे में नौकरी लगे। वास्तव में आपके लिए टीचिंग का जॉब, बैंकिंग का जॉब ये सर्वथा उपयुक्त है, और आप इनमें से किसी भी जॉब की तरफ प्रयास करेंगे तो आपको बड़ी सफलता आपका रास्ता देख रही हैं। तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप इनकी तरफ ध्यान लगाएं कि आप बैंकिंग, चाहे वो राष्ट्रीय बैंकिंग ना हो तो आप लोकल बैंकिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको बैंकिंग है, टीचिंग है, इन सभी में आपको, उसका कारण है कि आपका लग्न का मालिक ही बृहस्पति है और बृहस्पति आपको गुरु बनाता है और गुरु की स्थिति हमेशा अच्छी रहती है, यानी कि आपका ऑफिस इतना सुंदर होगा जिसमें आपको बैठने का मन करेगा। रेलवे में छोटी मोटी नौकरी के लिए आप नहीं बने हैं, आप बड़ी और अच्छी नौकरी के लिए बने हैं। जैसा कि बृहस्पति आपकी तरफ इशारा कर रहा है, तो आप प्रयास करें इस क्षेत्र में, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए लोगों के मन में सम्मान भावना हमेशा रहने वाली है। मई 2022 के बाद आपकी कुंडली में नौकरी लगने के प्रबल योग हमें दिखाई देते हैं, यानी मई 2022। लेकिन इसके पहले आपको भगवान से प्रार्थना करना होगी, बृहस्पति देव से, पीपल के वृक्ष को आप जल अर्पित करें बृहस्पतिवार के दिन, कि वो बृहस्पति जी जो कि आपके मुख्य मालिक हैं वो आपको इन नौकरियों की तरफ अग्रसर कर सकें और आपकी सफलता में आ रही है छोटी मोटी बाधाएं। आप हमेशा नौकरी में बिल्कुल अंतिम स्टेप पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अगर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी तो आपको अंतिम स्टेप बड़ी आसानी से पार करवा देंगे। वास्तव में आपको कुछ आशीर्वाद की जरूरत है, हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ ही है, आप बृहस्पति देव का आशीर्वाद भी लें और ईश्वर से कामना करें कि आपको जल्दी से जल्दी सफलता दिलवाए। तो मई 2022 वो समय रहेगा जब आपकी ज़िंदगी की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी और आप एक अच्छी नौकरी में आ जाएंगे। तो ये तो थे प्रिंस कुमार पटना से। और अब हम अगले हमारे व्हाट्सएप पे आए हुए कॉलर जो हैं, उन्होंने अपनी शादी के लिए बात की है कि उनकी शादी, वास्तव में अभी शादियों का मौसम भी चल रहा है, 20 तारीख से शादियों का समय शुरू होगा। लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं जब शादी नहीं होगी, हर दिन मुहूर्त है 31, मतलब इस पूरे महीने में 20 के बाद से। तो ऐसे में इन्होंने अपनी शादी के बारे में पूछा है, वो है राम भुवन और आशिक कुमारी के बीच में शादी होना है। तो उनकी शादी के बारे में हमने इसमें शादी निकाली उनकी, लेकिन उनके गुण तो अच्छे मिल रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है 25 गुण उनके बीच में मिल रहे हैं, लेकिन लड़की मांगलिक है। अगर लड़की मांगलिक है तो इस बारे में हमारा यही मानना और यही विचार विमर्श है
कि मंगली लड़की की शादी मंगले लड़के से ही होना चाहिए, नहीं तो दोनों का जीवन अच्छा नहीं होता है, दुखदायी होता है, यहाँ तक कि लाइफ पार्टनर की मृत्यु होने का भी डर रहता है। तो ऐसे में आप लड़की की अगर आप पूछा जैसे कि, तो वो शादी मंगली लड़के से ही करे, ना कि इससे। ये शादी तो अच्छी मिल रही है, 25 गुण है, लेकिन मांगलिक योग होने के कारण हम शादी की सलाह बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप और प्रयास करें, फिर बताइएगा आप शादी के बारे में और कोई आए तो आपको। अब हम बात करते हैं सुजीत, ओंकार और रमेश जी जो हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। जय महाकाल। अब हम बात करते हैं हमारे अगले व्हाट्सएप पर आए हुए कॉलर जो कि हैं अभिनव मजूमदार। तो अभिनव मजूमदार जी जो हैं वो असम से हैं और उनकी पत्नी है ममता जी। तो ये लोग ये जानना चाहते हैं कि इनके बीच में मतलब रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, वैवाहिक संबंध, दाम्पत्य सुख और घर में कोई चिड़चिड़ाहट, लड़ाई वगैरह इस तरह के संबंध बन रहे हैं जो अच्छे नहीं कहे जाएंगे। तो अभिनव मजूमदार और ममता जी की समस्या हल करने के लिए हमने दोनों की कुंडलियां बनाई और उसके अनुसार उनको देखते हैं कि उनमें क्या हल हो सकते हैं उनकी कुंडली के अनुसार। अभिनव मजूमदार जी जैसा कि ममता जी और आपके बीच में जो कुंडली बनी है दोनों की शादी की, उसके अनुसार बृहस्पति के कारण दोनों के बीच में असंतोष की भावनाएं आ रही हैं। बृहस्पति यद्यपि एक अच्छे ग्रह हैं, शादी विवाह संबंधित हैं, लेकिन जब वो 6, 8, 12 घरों में यानी 6ठे, 8वें और 12वें घर में बैठ जाते हैं तो वो प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जो इस समय आपकी महादशा में चल रही है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आपको एक तो बृहस्पति रक्षा सूत्र अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके पति को जब वो धारण करेंगे उसके बाद उनके मन में बहुत अच्छे विचार, सुविचारों का संचार होगा और ऐसी स्थिति में उनके जब बाहर काम बनने लगते हैं यानी आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होने लगती है और प्रगति और प्रमोशन मिलने लगते हैं। जो बृहस्पति रक्षा सूत्र का एक काम है कि वो प्रगति और प्रमोशन दिलवाए, तो आपके घर के दाम्पत्य सुख में निरंतर बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। आपको पीपल के वृक्ष को भी आपके पति से कहना चाहिए, क्योंकि ये जो समस्या है वो आपके पति के जन्म कुंडली में ज़्यादा दिखाई दे रही है बजाय आपकी जन्म कुंडली। आपकी जन्म कुंडली पाप से मुक्त है, इस समय आपके कोई बुरा ग्रह नहीं चल रहा है आपके ऊपर, लेकिन आपके पति के ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे में उनको पीपल के वृक्ष बृहस्पतिवार के दिन किसी पीपल के वृक्ष को जल देना चाहिए, इस कामना के साथ कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो सके और किसी न किसी रूप में, चाहे वह अंगूठी के रूप में हो या गले में चेन के रूप में हो या और कोई छोटी मोटी चीज़, आप सोना अवश्य उन्हें धारण करवाएं। सोना धारण करने के 40 दिन के अंदर अंदर आपकी स्थितियों में अंतर आने लगेगा, आपको स्थितियाँ सुधरती हुई दिखाई देने लगेंगी। ममता जी ऐसे ही आपके विचार जो कह रहे हैं। साथ ही आपका जो रक्षा सूत्र है वो उन्हें जब प्रगति और प्रमोशन देगा तो निश्चय ही आपके घर के दाम्पत्य स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। तो ये तो हमने देखी जन्म कुंडली अभिनव मजूमदार और ममता जी की, और साथ ही दिलीप जी कुमावत जी जो पूछ रहे हैं उनकी कुंडली के बारे में, तो उनकी कुंडली ली जा चुकी है। पहले आप इस कार्यक्रम को शुरू से देखेंगे तो आपको बिल्कुल आपकी कुंडली के बारे में हमारे जो आपको उपाय बताए गए हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी दिलीप जी मिल जाएगी। आप कार्यक्रम में आए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है दिलीप जी। अब हम बात करते हैं आज का कार्यक्रम, बातों में पता ही नहीं चला, हम समाप्ति की ओर हैं। अब हम अगले शनिवार को फिर से आपके इस लाइव प्रोग्राम में आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आप व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर अपना जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर हमें भेजें, तो हम आपकी जो समस्याएं हैं उन पर विस्तार पूर्वक विचार करके और बड़े ही वैदिक ढंग से आपके प्रश्नों को और साथ ही आपकी समस्याओं को हल करने के उपाय भी बताएंगे। तो आज के लिए हमारे भक्तगणों इतना ही।
अगली बार फिर उपस्थित होंगे। हम आपको आशीर्वाद देते हैं। जय महाकाल।